हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सूर्य स्क्वायर प्लस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, या फिर अब तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग 3 से लेकर 10 फरवरी 2025 के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी, यानी कि ये 1 सप्ताह के लिए वैलिड रह सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई नया पर्सन, बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो एनर्जी कैसी रहेगी लाइफ पार्टनर के रूप में। और अगर किसी पुराने पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे और दूरियां बन चुकी हैं, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो रिसेंट पास्ट देख लेते हैं आपका कैसा रहेगा। रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है, चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन पर का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। द लवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो रिसेंट पास्ट आपका ओवरऑल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि जिस बंदे, हो सकता है जिस बंदे या बंदी पर आप जिससे आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो हो सकता है कि पास्ट में कुछ अनबन सी रही हो, या तो आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में है, या दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, या फिर वो आपके लिए ऐसा फील कर रहे थे, ऐसा महसूस कर रहे थे। लेकिन जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, वहाँ आप सिर्फ और सिर्फ लव को ना देखते हुए वहाँ आप आमने सामने क्लियरिटी के साथ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और वो एक नए सिरे से, भले ही चाहे आप एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं, लेकिन एक नई ताजगी, नए जोश के साथ, एक नई सोच के साथ आप उनके साथ डेट्स पर जाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, अच्छा दिखना, अच्छा खाना पीना, चैटिंग करना, बातें करना, इस तरह की एनर्जी आपकी रिसेंट पास्ट में दिखाई दी है कि उनसे मेल जोल बढ़ाना, नए सिरे से रिश्तों को आगे करना, खुलकर बातें करना, या तो टूर ट्रैवल करके उनसे मिलने जाना, या फिर वो आपसे मिलने आ रहे हैं। तो इस तरह की रिश्तों में सुधार करने की, रिश्ते को आगे बढ़ाने की, इस तरह की एनर्जी आपकी रिसेंट पास्ट में दिखाई दे रही है। चीज़ों को मेल जोल बढ़ाना, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना, खुलकर बातें करना, जो रिश्ते में प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट ना देखकर उनमें सुधार करने की कोशिश, ताकि आगे रिश्ते में अगर आप शादी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम ना रहे, इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दी है। उन चीज़ों में सुधार करने की जो जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा था, एक दूसरे के प्रति परेशानी या दिक्कत तकलीफ थी, उनको ठीक करने की कोशिश एक नए सिरे से, एक नई पहल के साथ होती दिखाई दी। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि जितना आप रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आपको लग रहा है कि आपको इनके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए, तो उतना ही कुछ ना कुछ अचानक से आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ चीटिंग कर रहे हैं, कोई धोखा दे रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, आपको ये रिश्ता एक ग्रहण सा लग रहा है। तो इस तरह की एनर्जी आपको दिखाई दे रही है प्रेजेंट में। काफ़ी परेशानी और दुविधा में हैं आप। तो आपको लगा कि अगर आप किसी नए रिश्ते में भी जाने की कोशिश करेंगे तो वो भी चीज़ें आपको भ्रमित कर सकती हैं। तो आपने डिसाइड किया है प्रेजेंट में, या डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ये डिसाइड अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपको इस रिश्ते से मिलेंगी। आप शादी कर सकते हैं, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़े के रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट में आप थोड़ा सा दुविधा में हैं। यहाँ ना तो आपको पेरेंट्स का साथ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ लव मैरिज को ये कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन
कहीं न कहीं आपको परेशानी भी हो रही है कि आपसे कुछ ना कुछ आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है। चीटिंग और फ्रेब हो रहा है, या तो ऑलरेडी वो रिश्ते में हैं, या फिर किसी और बंदे या बंदी से भी वो प्यार करते हैं, या फिर आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो उन चीज़ों से आप सोच विचार करके आगे बढ़ने की कोशिश, प्रेज़ेंट करंट एनर्जी बता रही है कि उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप कोशिश करेंगे, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते दिखाई दे रहे हैं, ताकि उस कन्फ्यूजन से, उस परेशानी से आप बाहर निकल सकें और आप उनके साथ घर बसा सकें, यानी कि आगे बढ़ सकें। तो काफ़ी मजबूती के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं इन दिनों कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में अगर आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। कोई क्या आपका कोई लाइफ पार्टनर बनने के लिए रेडी या तैयार है इन दिनों। द टावर, 8 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। जी नहीं, अभी जो एनर्जी है वो काफ़ी हो सकता है कि किसी ने आपको प्यार में धोखा दिया है, जिसके साथ आप जुड़ना चाहते थे, तो या फिर ऑलरेडी शादीशुदा थे, उनके साथ डाइवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है, या फिर कुछ ऐसी आपके साथ कोई कुछ ऐसी स्थिति आ गई है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ कहीं न कहीं जो रिश्ता बनने वाला था, जो आपके साथ शादी करने वाले थे, तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ तहस-नहस सा हो गया, बिखर गया, रिश्ता बनते-बनते सा ख़त्म हो गया। तो इस तरह की एनर्जी आपकी प्रेज़ेंट में जो है आपका नए पर्सन के रूप में दिखाई दे रही है। तो वहाँ झगड़ा हो सकता है, परेशानियाँ आ सकती हैं, बनते-बनते रिश्ता ख़त्म हो सकता है। तो अभी या ऐसा आपका पास्ट में हो चुका है, तो आप अभी जो ये है समय, जो आपका वक़्त चल रहा है, आप उन चीज़ों से आप लेट गो करना चाहते हैं, उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकलना चाहते हैं। आप सिंगल रहकर ही हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, ताकि आपने अचानक से डिसाइड कर लिया है, या फिर सामने वाले से भी बातें कर ली हैं कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, आप और इस रिश्ते में और नहीं रहेंगे। आपको अभी हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, अपने आप को सिंगल रखना है, आपको इन चीज़ों से बाहर रखना है, ताकि सही समय आप उसका वेट, आप उसे बंदे या बंदी का वेट और इंतजार कर रहे हैं, जिस पर आपका दिल आया था, लेकिन काफ़ी अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ता बनते-बनते ख़त्म हो गया। तो अनएक्सपेक्टेडली सडनली आप उसी रिश्ते में वापस जाने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि जब सही समय आएगा, सही वक्त आएगा, जब तब तक आप वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, और अचानक से कुछ ऐसा ऐसा करेंगे जो आपका रिश्ता फिर से ठीक हो सके। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी, यानी कि जो आप नए बंदे या बंदी के रूप में आप रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उसके लिए एनर्जी अभी सही नहीं है। और अगर आप जाते भी हैं तो अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है कि रिश्ता बनते-बनते ख़त्म हो जाए। तो अभी आपको अपना उन्हीं उन्हीं एनर्जीज में रहना है जो जिसके साथ आप पास्ट में जुड़ चुके थे या जुड़ना चाहते थे। अभी वेट कीजिए, इंतजार कीजिए सही समय का, सही वक्त आने का, और सिर्फ वेट मत कीजिए, आप अपने और कामों में भी मन लगाइए, ताकि आप उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकल सकें, और अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आपको रिश्ते की अहमियत का पता चल सके, और आप अगर आप चाहें तो फिर अचानक से अपने पार्टनर को, उसी पुराने पार्टनर को समय और वक्त दे सकें। तो लेकिन प्रेजेंट नए पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में अभी नहीं दिखाई दे रही कि कोई नया बंदा या बंदी अचानक से आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो उसके साथ आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी। उससे आपका झगड़ा हो सकता है, अचानक से रिश्ता बिगड़ सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो अभी आपको ऐसे रिश्ते से बचने की ज़रूरत है। देख लेते हैं अगर कोई किसी बंदे या बंदी से आप प्यार करते थे, किसी पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। कोई पास्ट पर्सन आपके साथ इन दिनों आ रहा है तो उसकी क्या एनर्जी रहेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड
टेम्परेंस, जी हाँ, पास्ट पर्सन जो है, या तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या तो सामने वाला ऐसा महसूस कर रहा है, जिससे आप काफ़ी दूरियां बना चुके हैं, जिससे आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। तो आपको महसूस हो रहा कि अगर आप अपनी नादानी को छोड़ देते हैं, आप गुस्सा नहीं करते, एंगर नहीं करते, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, कि जो आपका पार्टनर है उसको भी प्यार मोहब्बत के समय में उनके साथ बातें करते हैं, उस एनर्जी में रहते हैं, और बाहर जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बाहर वाले कामों का निपटारा करते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा चिपक कर रहते, ना तो बहुत ज़्यादा दूरियां बना कर रहते। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो फिर से इसमें बैलेंस आ सकता है, फिर से पटरी पर गाड़ी चढ़ सकती है। तो आप उन पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, पुराने क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करना चाहते हैं जो एक दूसरे के साथ आपने बिताए हैं। तो दिल और दिमाग से आप काम लेते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। या तो आपका पार्टनर बढ़ रहा है जिससे आप प्यार मोहब्बत करते थे, या तो आप उनके साथ बढ़ रहे हैं जिससे आप अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे। आपने डिसाइड किया है कि आप उनसे ज़्यादा लंबे समय तक दूर नहीं रह पाएंगे। आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम सारी चीज़ें आ सकें, और फिर से आप जो सिंगल लाइफ जी रहे हैं उससे आपको छुटकारा मिल सके और आपके रिश्तों में सुधार हो सके। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई पास्ट पर्सन वापस आपकी लाइफ में आपके साथ रिश्ता कायम करने के लिए आ रहा है, या फिर आप उनके पास जा रहे हैं। पास्ट पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। अगर आप एक दूसरे से बातें करते हैं तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम सारी चीज़ें मिल सकती हैं, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इसमें मिलती दिखाई दे रही हैं। प्रेशर, थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी, क्योंकि ये एक लाइफ का पार्ट है। लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती दिखाई दे रही हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड जजमेंट। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, लेकिन अगर आप मदद मांगेंगे, पीछे मुड़ेंगे, तो अभी भी आपको मदद मिल सकती है। उस परेशानी से, उस दुविधा से आप बाहर निकल सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, किसी पार्टनर की मदद ले सकते हैं जिस पर आपको विश्वास है, और उनके साथ आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, गड़े मुर्दे मत उकाड़िए, पास्ट में मत जाइए, पुरानी बातों को मत दोहराइए, नए सिरे से प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आगे बढ़िए। जो लटकी हुई विशेष हैं, जो अटकी हुई विशेष हैं, जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो विशेष आपकी पूरी हो सकती हैं। और जो रिश्ते में दूरियां आ चुकी थी, तो अगर आप आगे कोशिश करेंगे तो सेनाइयाँ बच सकती हैं, शादी हो सकती हैं। और जो डाइवोर्सी, विडो या विडोवर डाइवोर्सी रहे हैं, तो वहाँ रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं। आप फिर से एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में अपने लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी बन रही है। आप नज़रें घुमाइए, किसी से मदद लीजिए, अभी भी आपको मदद मिल सकती है, अभी भी वही रिश्ता आप कायम कर सकते हैं जिसके साथ आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।